Alright, जी. Today the test we're going to do is a GT paper. जीटी का जो पेपर आता है या आईएलटीएस में कोई भी टेक्स्ट आता है, आमतौर पे उसका हेडर उन्होंने गिवन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1 और ये आपका टेक्स्ट बिलो है। ओवरऑल जीटी के पेपर में जैसे अभी मैंने बताया कि एक सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं 13 या 14। जैसे यहाँ पे लिखा है एक सेक्शन में 14 क्वेश्चंस है, मगर ये जो पैसेज आपको नीचे नजर आ रहा है इस पे 7 क्वेश्चंस है, क्योंकि जीटी में एक सेक्शन में 2 पैसेजेस आने हैं। पैसेज का हेडर लगा हुआ है। ट्रैम का अगर किसी को पता है तो व्हाट इज ट्रैम? यहाँ पे ट्रैम लिंक लिखा है, तो बेसिकली ट्रैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी सुना है ट्रैम का वर्ड? अगर सुना नहीं तो फिर देखा भी नहीं होगा। पाकिस्तान में जी जी कुछ क्या है? लंदन में मेरा नहीं ख्याल, मगर इंग्लैंड में कुछ सिटीज में चलती हैं, लंदन में आई एम नॉट श्योर। इंडिया में तो खैर बहुत है। पाकिस्तान में भी पहले चलती थी, मगर मेरा ख्याल अब खत्म हो गई है ये। पंजाब गवर्नमेंट दोबारा प्लान बना रही है ट्रैम्स का। ट्रैम इज बेसिकली काइंड ऑफ अ ट्रेन विच मूव्स ऑन द रोड। उसका सेट पाथ होता है, मगर उसकी पटरी नहीं होती है। वो रोड पे चलती है और गाड़ियां भी चल रही होती हैं। आमतौर पे आपने देखा ना, ट्रेन का एक अलग से ट्रैक होता है और उस पर सिर्फ ट्रेन ही चल सकती है। और फिर बकायदा उसकी क्रॉसिंग्स होती है, जब उसने गुजरना हो तो गाड़ियां नहीं गुजर सकती एंड सो ऑन। तो मगर ट्रैम जो थी वो रोड पे चल रही थी गाड़ियों के साथ। और उसकी जो होता तो ट्रैक ही है उसके अंदर, मगर वो इंग्रेव्ड होता है, या इंग्रेव्ड नहीं कहना चाहिए, जमीन के अंदर होता है। मैं ना आपको अभी आपको पिक्चर सिखा दूंगा। चाइना में जो आजकल ट्रैम चल रही है ना, वो उन्होंने एडवांस कर दी है। वो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम लगाया है, वो कोई पटरी नहीं बनी हुई है, वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो समथिंग लाइक कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ट्रैक बना हुआ है, गाड़ियां भी चल रही हैं, पैदल भी चल सकते हैं, बट कोई पटरी नहीं नजर आएगी आप, समथिंग लाइक दिस। भी पिक्चर देख लेंगे ठहर के। 12 टॉपिक है। नीचे आपको पैराग्राफ्स नजर आ रहे हैं, और क्योंकि हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, तो आम तौर पे आइल्स में जब हम मैनुअल पेपर करते थे तो पहले टेक्स्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ स्क्रीन को, मे भी अगर ये इस तरह चली जाए जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, चले। नॉट बैड। आपको एग्जाम में अब आजकल के दौर में इस तरह से स्क्रीन नजर आएगी स्प्लिट। ठीक है, एक तरफ आपको पैसेज नजर आएगा और एक तरफ आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है, आमतौर पे पैसेज लेफ्ट साइड पे होता है, क्वेश्चंस राइट साइड पे होते हैं, क्योंकि मैंने अपने पेज को स्प्लिट किया, ऐसे नजर आ रहा है अभी। ठीक है, तो एक ही स्क्रीन पे आपको नजर आएगा और इन दोनों को आप पैरेलल स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर इसमें इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे करनी तो सिर्फ ये वाला पेज ऊपर नीचे होगा, और अगर क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करना है तो ये वाला पेज ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन और उसका रेलिवेंट टेक्स्ट आपको एक ही साथ नजर आएगा। गुड, दैट्स व्हाई इट्स डिजाइन। सो बेसिकली इट्स अ कॉम्प्रीहेंशन पेपर। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है। तो आपको अगर टेक्स्ट के अंदर से आंसर चाहिए तो ऑब्वियसली क्वेश्चन अवेलेबल है, आंसर यहां से मिल जाएगा। एक सिंपल सी टेक्निक बताने लगा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस अभी हम करने लगे हैं ट्रू एंड फॉल्स। इंट्रो में जैसे भी मैंने आपको बताया है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वन थिंग। दूसरा मैंने आपको बताया कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में। सीक्वेंस का क्या मतलब है? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फर्ज करें टेक्स्ट में पहले या दूसरे पैराग्राफ में मिल जाता है, तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो इसके फॉरवर्ड पैराग्राफ्स में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। गुड। ठीक है, तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये एक बात की तसल्ली रहती है कि एक मिल गया तो आगे मिल जाएगा। लेट्स सपोज 1 का आंसर निकाल दिया, 2 का नहीं मिल रहा, 3 पे जाना है तो आप फॉरवर्ड पैराग्राफ पे चले जाए। अगर 3 का मिल गया और 1 का भी मिल गया है, इसका मतलब है कि जो 2 का आंसर है ना, वो 1 और 3 के पैराग्राफ के दरमियान वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं होगा। आप शायद उसको मिस कर रहे हैं, आप उसको फोकस करके दोबारा पढ़ेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप आंसर निकाल लेंगे। ओके हो गया? अब आखिरी बात, उसके बाद हम प्रैक्टिस में चले जाएंगे। क्वेश्चन सेज जी, आप किसी भी स्टेटमेंट को एक स्टेटस दे दें, आइदर ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। अब हम एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। एग्जाम में क्या लिखा होता है? एग्जाम में लिखा होता है कि आप स्टेटमेंट को ट्रू कब कर सकते हैं? अगर वो अग्री करती है इंफॉर्मेशन के साथ। अब अग्री का क्या मतलब है? ये वाली जो लाइन है, इसको हम ट्रू भी कह सकते हैं, फॉल्स भी, नॉट गिवन भी। ट्रू तब कहेंगे अगर ये अग्री कर जाए। इसका मतलब है ये वाली बात टेक्स्ट में लिखी होनी चाहिए। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ये डिटो कॉपी आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा।
If the line says the city buses start operating later than the trams, आपको ये लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं मिलने वाली। हाँ, इस लाइन में से कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ट्रैम का वर्ड मिल सकता है, बसेस का मिल सकता है, ऑपरेटिंग का मिल सकता है, मगर ये लाइन नहीं मिली। फिर हमने मैच कैसे करना है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट इट्स अग्री विद द इंफॉर्मेशन? इट मीन्स सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यार ये स्टेटमेंट उस टेक्स्ट में लिखी है, मैं इसके वर्ड्स चेंज भी कर दूं तो इसकी सेंस मैच होनी चाहिए। तो जब हम अग्री की बात करते हैं ना, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, नॉट वर्ड बाय वर्ड। अब आपको याद होगा कल मैंने आखिर में आपको एक टिप दी थी वोकैब मैच की। रीडिंग के पेपर में वोकैब मैच इज, कह लें कि बेस है इसकी। लिसनिंग के पेपर में भी है मगर रीडिंग में जरा ज्यादा है। अब अगर मुझे वर्ड्स ही मिलने हैं और इसके सिनोनिम्स भी नहीं मिलने, तो मुझे इसकी सेंस क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी पैराफ्रेज पे काम करना पड़ेगा। इफ द पैराफ्रेज इज वर्किंग, आई विल नो कि सेम बात लिखी है, मैं स्टेटमेंट को ट्रू कर दूंगा। और ट्रू होने के लिए शर्त यह है कि इसमें जितनी बात लिखी है ये पूरी बात मैच होनी चाहिए। आई यूजुअली यूज द फिगर 100%। अगर मैं कहूँ 100% और 99%, इसमें फर्क है कि एक ही बात है? ओके, 100 मीन्स 100 एंड 99 मीन्स कि थोड़ा सा डाउट है आपको। अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो 100% सेम सेंस देगी जो स्टेटमेंट में लिखा होगा। दैट इज द चैलेंज। अब फिर फॉल्स कैसे निकालते हैं? फॉल्स और ट्रू में ना ये 1% का डिफरेंस है, सिर्फ जस्ट 1%। स्टेटमेंट सेज जी अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अगर मैं इसी स्टेटमेंट में कहीं पे नो का वर्ड लगा दूं, नॉट का वर्ड लगा दूं, अन का वर्ड लगा दूं, जैसे हम कहते हैं ट्रैक और डी ट्रैक। वो जो डी ट्रैक का मतलब होता है, उसका मतलब होता है पटरी से उतर जाना। ट्रैक का मतलब है कि ट्रैक पे चढ़ जाना। सिर्फ वो जो डी ई का एक प्रीफिक्स है, वो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करवा देना। कितना फर्क आया? जस्ट 1%। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट 99% सेम ही होती हैं, मगर इनमें फर्क क्या होता है? एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैच करती है, एक स्टेटमेंट में कोई ना कोई बात ऑपोजिट लिखी होती है। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे सिनोनिम्स भी और आपने एंटोनिम्स भी पढ़े होंगे, ऐसे ही है। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि लफ्ज चेंज है मगर मतलब सेम है। एंटोनिम का मतलब होता है वर्ड भी चेंज है, उसका मीनिंग भी ऑपोजिट है। तो आपने सिनोनिम और एंटोनिम वाली एक बात याद रखनी। ट्रू और फॉल्स डिटो कॉपी सेम स्टेटमेंट्स, वो कोई एक वर्ड या एक फ्रेज स्टेटमेंट को फॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ट्रू और फॉल्स पैरेलल चलते हैं। आप जब भी किसी स्टेटमेंट को मैच करेंगे आपको या तो वो ट्रू नजर आएगी या फॉल्स, और आपने ढूंढना भी यही। ठीक है, कि अगर मैच हो रही है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सेम सेंस ट्रू, और अगर जरा सा कॉन्ट्राडिक्ट है तो फॉल्स। नॉट गिवन को कभी भी ढूंढना नहीं होता। अब नॉट गिवन में लिखा क्या होगा? नॉट गिवन सेज कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, उसको आपने नॉट गिवन करना। अब आइल्स के पेपर में नॉट गिवन इतना आसानी से नहीं देते। ऐसा नहीं होता कि ये स्टेटमेंट पूरे चैप्टर में या पूरे आर्टिकल में लिखी ना हो। वो करेंगे क्या, कभी कभी आधी स्टेटमेंट लिख देंगे और आधी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। एक ये ट्रिक करते हैं। दूसरा, वो इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, मैंने आपसे पूछा क्या आपने आज नाश्ता किया है, और आप मुझे कहते सर मुझे तो नाश्ते में ना अंडा पराठा पसंद है। अब आपने ये तो मुझे बताया नहीं कि आपने नाश्ता किया है कि नहीं किया। मैंने क्या पूछा और आपने क्या बताया, मगर बात नाश्ते की होगी। मेकिंग सेंस? अब मैंने जो पूछा वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, आपने जो जवाब दिया वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। अब वर्ड्स मैच हो रहे हैं मगर बात नहीं मैच हो रही। इसको बोलते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आइल्स के पेपर में ज्यादातर नॉट गिवन ये वाले आते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। कैंडिडेट कहते हैं जी ऊपर लिखा है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो लिखी हुई है तो मैं नॉट गिवन कैसे कर? क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। अगेन बात आके वोकैबुलरी पे रुक जाती है कि आपको क्या स्टेटमेंट की सेंस समझ आ रही है, कि क्या वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, या चेंज है। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ऑलराइट, आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं एंड देन वील सी हाउ इट वर्क्स। क्या ख्याल है? गुड। ठीक है, क्योंकि इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले 4 क्वेश्चन मिलके करेंगे, बाकी के 3 में फिर आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, आपने अभी फिलहाल सिर्फ ये पहले 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इनको पढ़ें
और अभी मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, आपने इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स जो भी आपको समझ आ रहे हैं, इसको ट्रैप करें। उसके बाद पैसेज पे जाए, पैसेज के फर्स्ट सेक्शन से कोई एक दो पैराग्राफ पढ़ लें, इसका आंसर वहां पे मिल जाएंगे आपको। जैसे ही इसके आंसर मिलेंगे आपने मुझे बताना, हम इनको डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आगे चलेंगे। मैक्सिमम आपके पास 3 से 4 मिनट्स है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, 1 and 2 ओनली। ऑलराइट जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर है जी? ट्रू? मुझे तो ट्रू लग रहा है। ट्रू है? फॉल्स वाले कितने हैं? ये तो 2-3 लोग ही हैं, बाकी सबने ट्रू लगाया है। ठीक है, इसको हम क्रैक करते हैं। अब आपने सीखना है कि क्वेश्चन को करना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कीवर्ड मार्किंग। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आ रहा हूं। द सिटी बसेस स्टार्ट ऑपरेटिंग लेटर। जब भी आपका वर्ड देन का आता है ना, तो देन का वर्ड कंपेयरिंग वर्ड है, THAN। तो कोशिश करनी है आपने देन से पहले एक कीवर्ड बना देना है, क्योंकि एक फ्रेज एक स्टेटमेंट है। और देन के बाद एक कीवर्ड बना देना, और देन को एक कीवर्ड बना देना। अब देन से पहले जो है उसका कंपैरिजन हो रहा है देन के बाद वाली बात से। ठीक है? देन से पहले लिखा हुआ है बसेस, और देन के बाद लिखा हुआ है ट्रैम्स। और बसेस के साथ लिखा हुआ है कि द सिटी बसेस स्टार्ट ऑपरेटिंग लेटर देन द ट्रैम्स। सिंपल अगर ट्रांसलेशन करें तो जो मुझे समझ आ रही है वो ये बन रहा है कि बसेस जो हैं पहले स्टार्ट हो जाती सर्विस थे ना, ट्रैम्स बाद में। ओ, बसेस लेटर स्टार्ट होती हैं, ट्रैम्स पहले चलती हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए बसेस स्टार्ट ऑपरेटिंग लेटर। तो हमारे पास अगर ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज लिखी है कि बस पहले चलती है कि ट्रैम, फिर तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर हमने देखना है कि ट्रैम पहले चल रही है कि बस। स्टेटमेंट करिए ट्रैम पहले चलती बस बाद में, अगर ऐसी है तो फिर तो ठीक है, ट्रू है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फॉल्स है। अब जिन्होंने आंसर निकाले मुझे बताएंगे किस लाइन में आंसर लिखा होगा। लास्ट? लास्ट कहाँ? सेकंड पैराग्राफ? कौन सा सेकंड पैराग्राफ? व्हेन डू द ट्रैम्स रन। इस पैराग्राफ में इसका आंसर आ रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, आपने कहा लास्ट लाइन में, मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूँ। आर फर्स्ट ट्रैम फ्रॉम द सिटी सेंटर लीव्स फ्रॉम मार्विन स्क्वायर एट 6:30 AM। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रैम का ऑपरेटिंग टाइम आ गया, 6:30 बजे सबसे पहली ट्रैम निकलती है सुबह। हाफ एन आवर आफ्टर द फर्स्ट सिटी बस सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, ट्रैम निकलती है सिटी बस सर्विस से आधा घंटा बाद, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि बस 6 बजे निकलती है, ट्रैम 6:30 बजे निकलती है। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी सर्विस पहले स्टार्ट हो रही है, बस के ट्रैम? बस। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन बसेस 6 बजे चलना शुरू हो जाती हैं और ट्रैम 6:30 बजे चलती है। ठीक है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि बसेस बाद में चलती है और ट्रैम्स पहले चलती हैं, तो ये बात सही है कि गलत है? फॉल्स होगी ना। इसका मतलब है कि बसेस स्टार्ट ऑपरेटिंग फर्स्ट, लेटर नहीं। सिर्फ ये जो एक वर्ड है ना लेटर, ये इसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बाकी ट्रैम्स के चलने की भी बात आ रही है, बसेस के चलने की भी बात आ रही है। आप देखिए 99% स्टेटमेंट ट्रू ही है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर। सो बेसिकली जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो स्ट्रेट वे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। और अभी हमने सीखा था कि जब कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो आमतौर पे एक वर्ड एक फ्रेज होता है जो कि उलट कर देता है इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको लेटर को निकाल दूं और यहाँ पे फर्स्ट लगा दूं, यही स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट हो जाएगी और ट्रू हो जाएगी। सो दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, जस्ट वन वर्ड। आपको समझ आया? ठीक है, सो इसका आंसर फॉल्स है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्या है? फॉल्स है? सोच ले। फॉल्स है, चले ठीक है। मैं इसका पहले कीवर्ड बनाता हूँ। यू कैन गेट अ ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर अप टू मिडनाइट। अगर मैं मिडनाइट की बात करूं तो क्या टाइम होगा? रात के एग्जैक्ट 12। और अगर हम मिड डे की बात करते हैं तो क्या टाइम होता है? दोपहर के 12। एग्जैक्ट मिड डे और मिड नाइट ये फिक्स टाइम है, 12-12। ठीक है? स्टेटमेंट के मुताबिक आपको ट्रैम मिल सकती है फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर। हम यहां से लेके
यहां तक एक कीवर्ड बना दी क्योंकि इसकी एक सेंस बन रही है कि ट्रैम जो है एयरपोर्ट से सिटी के दरमियान में जो भी एक जगह है वहां तक आपको एक सर्विस मिल सकती है। और ये सर्विस कब तक अवेलेबल है? रात को 12 बजे तक अवेलेबल है। अभी हमने पढ़ा है कि पहली ट्रैम जो सुबह 6:30 बजे निकलती है, गुड। अब हमने बस देखना है कि उसका जो आखिरी ऑपरेटिंग टाइम है वो रात को 12 बजे तक है या नहीं। अगर है तो ओके है, ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। आप सब कह रहे हैं फॉल्स है, मुझे लाइन का रेफरेंस दें जरा। सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, ओके, वेयर इट सेज कैन आई गेट अ ट्रैम फ्रॉम द एयरपोर्ट। कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, हम पहली लाइन से पढ़ते हैं। Trams from the airport to the city center start running at 6:15 a.m. सुबह 6:15 बजे एयरपोर्ट से सिटी के लिए पहली ट्रैम निकलती है। एंड लीव एवरी 15 मिनट्स अंटिल 7:30 p.m. और हर 15 मिनट के बाद पूरा दिन ट्रैम चलती रहती है शाम को 7:30 बजे तक। when the evening schedule takes over, और फिर वहां से इवनिंग स्केड्यूल स्टार्ट हो जाता है। Trams then run to the main railway station at 35-minute intervals and end at 11:35। अब ये तो एयरपोर्ट की बात तो खत्म हो गई है, ये तो रेलवे स्टेशन की बात आ गई एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि पहली ट्रैम निकलती है 6:15 बजे और आखिरी ट्रैम 7:30 बजे। उसका एक ऑपरेटिंग टाइम है हमारे पास, रात को 12 बजे तक तो नहीं। ये राउंड अबाउट के 13 घंटे की ब्रैकेट है, तकरीबन 13 घंटे सर्विस अवेलेबल। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब हम इसको फॉल्स किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास स्टार्ट और एंड टाइम है। क्वेश्चन कह रहा है कि जी मिड नाइट तक चलती है, यहां पे लिखा है कि सिर्फ 7:30 बजे तक चलती है, तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे है? सिर्फ मिड नाइट वाली बात पे। क्या ट्रैम सर्विस एयरपोर्ट से अवेलेबल है? यस, ठीक है। तो यहां तक तो सारी बात ओके है, मगर कब तक है? 7:30 बजे तक। देखिए सिर्फ एक वर्ड ने कॉन्ट्राडिक्ट करवा दी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि फॉल्स स्टेटमेंट कैसे होती है? और अगर यहां पे मैं 7:30 लिख दूं तो यही आंसर जो ट्रू हो जाएगा। गुड, ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करें। अगेन यू मैक्सिमम हैव 3 मिनट्स टाइम। 3 मिनट्स के बाद बात करते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर? ओके, अगर नॉट गिवन है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट या इसका कुछ पोर्शन मिसिंग होना चाहिए। पहले इसका कीवर्ड बना लेते हैं। क्वेश्चन सेज शी द 207 बस सर्विस स्टॉप्स एट द मेन रेलवे स्टेशन। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। द 207 बस सर्विस स्टॉप्स कहां पर? एट द मेन रेलवे स्टेशन। तो समझ आ रहा है कि इस बस के रूट में मेन रेलवे स्टेशन का भी एक स्टॉप आता है, ठीक है। अगर ये बात लिखी है तो ट्रू है, नहीं लिखी तो मिसिंग है, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट है तो फॉल्स। आप कह रहे हैं नॉट गिवन है। पहले तो मुझे रेफरेंस दे कि इसका आंसर कहीं पे है, ओके। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में हमारे पास 207 बस सर्विस तो है। मैं यहां से पढ़ता हूं, इफ योर फ्लाइट अराइव्स लेटर देन दिस। अब जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ें और इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो कि रेफरेंस दे रहा हो किसी और चीज को। अब लेट्स सपोज हमें नहीं पता दिस क्या है, तो फिर हमें पिछली वाली लाइन भी पढ़नी पड़ेगी। अब क्योंकि हमने भी पैराग्राफ पढ़ा है तो हमें पता है कि ट्रैम सर्विस चलती है 7:30 बजे तक। उसके बाद जो आपकी ट्रैम्स हैं वो मेन रेलवे स्टेशन से चलती हैं हर 35 मिनट्स के बाद, जो कि 11:30 बजे तक है। अब अगली बात आ गई, अगर आप एयरपोर्ट पे हैं और आप अगर इससे लेट अराइव होते हैं या आप रेलवे स्टेशन पे हैं, तो फ्लाइट लिखा है वैसे तो एयरपोर्ट ही आएगा। इफ योर फ्लाइट अराइव्स लेटर देन दिस मीन्स कि अगर आपकी फ्लाइट 7:30 बजे के बाद आती है, क्योंकि एयरपोर्ट वाला रेफरेंस ये है, फिर क्या करना है आपने? द नंबर 207 एयरपोर्ट बस रन्स एवरी आवर थ्रू द नाइट। तो सारी रात ये सर्विस अवेलेबल है। आप हर घंटे बाद एक बस चलती है एयरपोर्ट से। तो अगर आप 7:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, ट्रैम नहीं मिली है, तो उसके बाद आप बस सर्विस यूज कर सकते हैं। बस का जिक्र आ गया, सर्विस पे दे रही है। हमारा तो क्वेश्चन रेलवे स्टेशन पे था। रेलवे स्टेशन और बस का कोई लिंक है? नो लिंक। अब हम यहां से क्वेश्चन में वापस चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपकी ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये तो करेक्ट है कि बस सर्विस है जो कि रुकती भी है, मगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है मेन रेलवे स्टेशन पे, मगर टेक्स्ट कह रहा है एयरपोर्ट पे।
ठीक है, तो क्या हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? गलत इंफॉर्मेशन नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। ओके, अगर रेलवे स्टेशन में नहीं रुकती है, ये कॉन्ट्राडिक्ट है। बात रेलवे स्टेशन की हो रही है, उधर एयरपोर्ट लिखा हुआ थी, तो दोनों ही डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो इसका मतलब है कि इस बस का जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चलेगी है। जैसे अगेन अभी मैंने आपको ब्रेकफास्ट के वो एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि नॉट गिवन कैसे, तो उलट होगी बात, उलट नहीं है। इसमें रेलवे स्टेशन की ही बात कॉन्ट्राडिक्ट होनी चाहिए थी। जैसे यहां पर उन्होंने कहा जी मिडनाइट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर उन्होंने कहा बाद में, वहां पे लिखा था पहले, सेम कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तब हम ट्रू फॉल्स पे जाते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा तो इस केस में ये वाली मिसिंग इंफॉर्मेशन है, इसको मैं फॉल्स नहीं कर सकता, ये नॉट गिवन है। सो ये डिफरेंस है फॉल्स और नॉट गिवन में। और स्टूडेंट अक्सर फॉल्स और नॉट गिवन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फॉल्स क्यों नहीं है? गुड। हाँ, इस बस के साथ रेलवे को उन्होंने नहीं जोड़ा, इस बस के साथ उन्होंने एयरपोर्ट को जोड़ा होगा। रेलवे को जोड़ के कुछ इंफॉर्मेशन देते तो फिर हम इसको ट्रू या फॉल्स में ले जाते। मेकिंग सेंस? ऑलराइट, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? ऑलराइट, इफ यू से ट्रू आई एग्री, let's crack it in the keyword and then go to the text. Question says she, the cost of a tram ticket varies depending on your journey. Simple है। डिफरेंट जगह पे जाएंगे तो टिकट चेंज हो जाएगी, और मेरा ख्याल है बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है, आपने बताना है कि ये बात मैच हो रही कि नहीं। आपने कह दिया जी ट्रू है, इसका मतलब कि एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए सेंस वाइज। रेफरेंस से जी कहाँ पे लिखा हुआ है? ओके जी, हमारे पास हेडर भी अवेलेबल है टिकट्स का। हम पहली लाइन से पढ़ लेते हैं। टिकट्स आर नॉट सोल्ड बाय एनीवन ऑन द ट्रैम। Ticket vending machines are located at the tram shelters. Check your route and make sure you buy the correct price ticket. इसका मतलब है कि यहां से एक सेंस बन रही है कि रूट के मुताबिक टिकट्स अवेलेबल है। चेक योर राउट एंड मेक श्योर यू बाय द करेक्ट प्राइस टिकट। अब देखिए वर्ड्स इंटायरली चेंज्ड हैं, कॉस्ट का जिक्र नहीं आ रहा, यहाँ पे बाय का जिक्र आ गया। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें कॉस्ट करती है। ओके, इसका मतलब है कि वर्ड सेम नहीं होते मगर सेंस सेम होती है। तो यहाँ पे क्लियर सेंस बन रही है कि आपको अपनी जर्नी के हिसाब से टिकट्स खरीदनी पड़ेंगी। गुड। किसी भी बात ना समझ आ रही तो वो मुझे बताएं। जहाँ पे लिखा है ना चेक योर राउट या रूट, सो बेसिकली इट इज सेइंग कि कहाँ जाना है आपने, दूर जाना है, नजदीक जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, एंड सो ऑन, और उसके मुताबिक उसकी प्राइस होगी। क्वेश्चन भी कह रहा है कि आपके रूट के मुताबिक आपकी प्राइस होगी। और क्या यहाँ पे बात ट्रैम की हो रही है, बस की हो रही है? ट्रैम की हो रही है, फर्स्ट लाइन में ट्रैम लिखा हो। ठीक है, इसका मतलब है कि बात भी ट्रैम की हो रही है और टिकट भी ट्रैम की है, हमारी बात मैच होगी। इसलिए अगर हम इसका आंसर निकाले तो पहली दो लाइनें मिला के इसका आंसर नहीं। हाँ जी, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट इज 100% मैचिंग। ठीक है, तो बात होगी टिकट की, ये वाली वेरिएशन की बात भी होगी, और आपकी जर्नी की बात भी आ गई। इसमें कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, एक एक बात सेंस वाइज मैच हो रही है। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। वी गुड? ऑलराइट, यू गॉट अदर 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3 मिनट्स, 5, 6 एंड 7। इसको सॉर्ट करें फिर इसके बाद बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर जी। False. Okay, let's make a keyword and then we'll try to find the answer. The keyword says the bicycles are allowed on trams. That's one keyword. Okay, allowed to have, मगर टाइम पीरियड दिया हुआ है कब तक? Between 7:30 AM and 10 AM। सुबह का टाइम है और तकरीबन 2.5 घंटे की ब्रैकेट है आपकी। ठीक है, सो आपने कहा जी फॉल्स है, मुझे रेफरेंस दे फॉल्स क्यों? ट्रू है? ठीक है, देख लेते हैं अभी लास्ट पैराग्राफ। ओके, और लाइन मिस्ट्री, सेकंड लाइन। आपका आंसर फॉल्स है कि ट्रू है?
ट्रू है और आपका फॉल्स है। ट्रू कह रहे हैं आप? अच्छा, पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ सामने है, अभी फैसला हो जाएगा। हम पहली लाइन से पढ़ते हैं। ईच ट्रैम इज लाइसेंस टू कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 2 बाइक्स। ठीक है, तो आप ट्रैम से बाइक्स तो लेके जा सकते हैं। ठीक है, हमारी आधी इंफॉर्मेशन तो मैच हो गई, अब सिर्फ टाइम रह गया मैच करना। दो, ड्राइवर्स में रिफ्यूज टू अलाउ साइक्लिस्ट्स टू गेट ऑन इफ द ट्रैम इज क्राउडेड। ठीक है, सो ये ड्राइवर्स की ऊपर मर्जी है, मगर है कि एक ट्रैम में 2 बाइसिकल्स जा सकती हैं। Bicycles may only be taken on the trams during off-peak travel periods. और आजकल मेरा ख्याल है हम क्योंकि उबर ये सारा कुछ यूज करते हैं, तो यू क्लियरली अंडरस्टैंड्स के ऑफ पीक ऑन पीक टाइम्स क्या हैं। ठीक है, रश वाले टाइम को हम पीक टाइम्स बोलते हैं और जो रश वाला टाइम है तो उसको हम ऑफ पीक बोलते हैं। मगर कंडीशन लगी हुई है, ट्रैम पे बाइक्स जा सकती हैं मगर ओनली, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि ऑफ पीक पीरियड में जानी है। अब पीरियड्स के बाद कोलन लगा हुआ और उसमें टाइम पीरियड गिवन है। ऑफ पीक टाइम पीरियड्स कौन से हैं? अप टू 7:30 AM। अप टू 7:30 AM का मतलब है कि 7:30 बजे तक, 7:30 बजे से नहीं। अगर 7:30 बजे से होता तो लिखा ना था कि फ्रॉम 7:30 AM। अप टू लिखा है तो मीन्स के यहां तक, बिटवीन 10 AM एंड 2:30 PM। और उसके बाद 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक, तो 7:30 और 10 बजे के दरमियान क्या हो रहा है? ट्रैम्स आर नॉट अलाउड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7:30 से 10 बजे के दरमियान अलाउड है, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि इसके दरमियान नहीं। अब हमने पीछे से पढ़ा है कि ट्रैम सुबह 6:30 बजे चलती है, इसका मतलब कि 6:30 से 7:30 तक लेके जा सकते हैं, उसके बाद 10 बजे तक नहीं लेके जा सकते, 10 से फिर 2:30 बजे के दरमियान लेके जा सकते हैं। ये ऑफ पीरियड टाइम्स है। एंड आफ्टर 7 PM, और 2:30 से 7 बजे के बाद भी नहीं लेके जा सकते। दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक भी आप साइकिल नहीं लेके जा सकते। हाँ, शाम को 7 बजे के बाद फिर ट्रैम पर साइकिल लेके जा सकते। इट मीन्स ऑफ पीक टाइम्स की रेंज है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया इस डिटेल के साथ। यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है 7:30 तक और फिर 10 से 2:30 बजे तक। तो इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, मिसिंग डिटेल नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है। उन्होंने कहा जी ऑफ पीरियड में लेके जा सकते हैं, तो इसका मतलब कि पीक में नहीं लेके जा सकते। अग्री? ठीक है, तो क्या हो गया फिर आंसर? फॉल्स, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट है इस पे। अब अप टू फ्रॉम का समझ आ गया? कल हमने भी टास्क 1 किया। टास्क 1 जिस दिन मैं आपको कराऊंगा ना, ग्राफ्स एंड टेबल्स एंड लाइन ग्राफ्स, उसमें ये जो वर्ड है ना अप टू का, ये हम बार बार यूज करते हैं क्योंकि ये रेंज होती है कि यहां तक, यहां से आगे नहीं। ऑलराइट, सो ये जो फ्रेज है ना एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट होगा। आंसर इज फॉल्स। मुझे बस ये बता आप लोगों को समझ आ रहा है? गुड, ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर क्या है जी? इफ यू से नॉट गिवन, ओके, कीवर्ड्स बनाते फिर आपने मुझे गाइड करना है। यहाँ पे लिखा है जी एडिशनल ट्रैम्स रन। ठीक है, ये रन तक एक कीवर्ड ले लेते हैं। एडिशनल ट्रैम्स रन कब? ड्यूरिंग द गो ब्रिज फेस्टिवल पीरियड। तो जब भी एक फेस्टिवल होता है गो ब्रिज का, तो उस दौरान इजाफी सर्विस होती है। ठीक है, ट्रैम्स की। लिखा है कि नहीं लिखा? आपने कह दिया जी कि नॉट गिवन है, तो मुझे इसका रेफरेंस अगर है तो दे दो। सही ना, फोर्थ लाइन से स्टार्ट हो रहा है फेस्टिवल्स। अगर गोब्रिज ने लिखा है ना तो फेस्टिवल्स कवर्ड है, क्योंकि वहां पे गोब्रिज फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल्स मींस के सेम थिंग। कुछ और चीज मिसिंग होनी चाहिए। Festivals and other large events may also seem that bicycles are prohibited as trams carry extra passengers at this time. सिंपल सेंस है, फेस्टिवल है तो ज्यादा लोग आएंगे, ट्रैम पे रश है। तो उन्होंने कहा जी जब भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, उस दौरान साइकिल्स अलाउड नहीं करते हैं क्योंकि रश ज्यादा होता है और साइकिल ऑब्वियसली जगह लेगी। वंस ऑन बोर्ड, एक बार आप जब ट्रैम पे आ जाते हैं, राइडर्स, राइडर्स मीन्स साइकिलिस्ट्स, riders should remain with their bicycle throughout the journey and ensure they do not obstruct the entrance, exit and so on. इसमें ये तो लिखा नहीं कि फेस्टिवल्स के दौरान इजाफी सर्विस होती है।
उन्होंने बस इतना लिखा है कि फेस्टिवल्स के दौरान एक्स्ट्रा पैसेंजर्स हो जाते हैं। तो इस 3 लाइनों के अंदर कहीं पर एडिशनल सर्विस का तो रेफरेंस ही नहीं है। ना उन्होंने लिखा है कि सेम सर्विस रहती है। मैं सेम और अजाफे का आपको एक फिगर दे देता हूँ। फर्ज कर लेते हैं दिन में जो है ना, उसने कहा जी सुबह 6:30 से लेकर 7:30 तक ट्रैम चलती है। हम कहते हैं कि दिन में 10 ट्रैम्स चलती हैं, ठीक है, अपने अपने टाइम के हिसाब से। अगर फेस्टिवल आ गया तो 10 से फिर 12 होनी चाहिए, अजाफी सर्विस तो तभी होगी ना। मेकिंग सेंस? अगर मैं कोई यार बस हमने चलानी 10 ट्रैम्स ही हैं, मगर आपने साइकिल नहीं लेके जानी, क्योंकि इन्हीं 10 में हमने पैसेंजर्स को अकोमोडेट करना, तो अजाफी सर्विस किधर है? क्वेश्चन तो कह रहा है कि एडिशनल ट्रैम्स रन। देर इज नो रेफरेंस ऑफ एडिशनल ट्रैम्स इन्हीं 10 पे, क्योंकि वो साइकिल्स को मना कर रहे हैं। क्योंकि साइकिल्स जाएंगे तो एटलीस्ट मे बी 2 या 3 पीपल्स की जगह ले रहे हैं। तो साइकिल्स का रेफरेंस है, एडिशनल ट्रैम्स का तो रेफरेंस ही नहीं है। तो जब हमारे पास मिसिंग इंफॉर्मेशन, हम कैसे कह सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स है? हमें तो पता नहीं कि एडिशनल सर्विस है या नहीं। यहाँ तो कहते हैं जी एडिशनल सर्विस नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्ट होता। यहाँ वो कहते हैं है, तो ट्रू हो जाता। नो इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, यू गॉट द पॉइंट। दोबारा टेक्निक पे चलते हैं। देखें, किसी भी स्टेटमेंट के लिए ट्रू या फॉल्स होना, कंप्लीट डाटा होना है। हमने जो मार्क उसी पे चलते हैं। हमने 1 को मार्क किया फॉल्स, सिर्फ ये उलट था। हमने 2 को मार्क किया फॉल्स, मिडनाइट हमारा टाइम कॉन्ट्राडिक्ट था। उसके बाद हमने 4 को मार्क किया ट्रू, इसमें सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। और हमने 5 को मार्क किया फॉल्स, इसमें ये टाइम कॉन्ट्राडिक्ट है। अब आप मुझे बताएं, इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करें, क्या करें? एडिशनल ट्रैम्स, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक दिस रेलवे स्टेशन, इट्स ऑलवेज नॉट गिवन। हाँ, ये जरूर लिखा है कि जब फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स का रेफरेंस है, मगर एडिशनल ट्रैम्स का रेफरेंस नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दिस गो ब्रिज, ठीक है। तो उसमें फेस्टिवल्स डाल दिया तो दैट्स कवर, क्योंकि लिखा फेस्टिवल पीरियड, वहां पे फेस्टिवल्स कर दिया उन्होंने, तो उस पैराफ्रेज में कवर कर गया उसको, ठीक है। एक्चुअली जो मिसिंग है इसमें एडिशनल ट्रैम्स। आंसर इज नॉट गिवन। हाँ जी, आर वी गुड? व्हाट अबाउट नंबर 7? नॉट गिवन। नॉट गिवन। कहीं पे नहीं लिखा कि साइकिलिस्ट को कहा जाए कि ट्रैम से उतर जाए। वो ये उनसे कह रहे कि अगर आपके पास साइकिल है तो काइंडली हम आपको अभी अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर आपने साइकिल ले लिया साथ, तो साइकिल इस तरह से रखनी है कि लोगों का रास्ता ना रुके एग्जिट और उसमें। आखिरी जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें कहीं पे लिखा है कि उन्होंने कहा ट्रैम से उतर जाएं, लीव द ट्रैम। अब देखिए, आप इस रूम में अवेलेबल है, अगर मैं आपसे कहूँ जी लीव द रूम, तो आप एक बार अंदर आए, फिर मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ। अगर आप इस रूम में एंटर ही नहीं हुए और मैं बाहर से डोर क्लोज कर देता हूँ, तो आप तो अंदर ही नहीं आए हैं, तो मैंने तो आपको पहले रिफ्यूज कर दिया कि आप आ ही नहीं सकते। लीव की बात कहाँ पे आ गई? कहाँ लिखा है लीव? कहीं भी नहीं लिखा होगा। पहले उन्होंने कहा कि जी इस टाइम पे आप साइकिल लेके आ सकते हैं, और ये जो अभी आखिरी 4 लाइंस पड़ी हैं, इस पे उन्होंने कहा है जी कि फेस्टिवल पीरियड्स में साइकिलिस्ट अलाउड नहीं है। और फिर उन्होंने लिखा कि अगर आप साइकिलिस्ट हैं, तो अपनी साइकिल का ध्यान आपने खुद रखना है, ताकि जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है ना, उससे लोग डिस्टर्ब ना हो, रास्ता ना रुके किसी का। लीव का तो रेफरेंस ही नहीं है, तो इट मीन्स इट्स नॉट गिवन, ठीक है। बहुत रेयर होता है इसके पेपर में कि क्वेश्चन ज्यादा फॉल्स और नॉट गिवन होते हैं, ज्यादातर ट्रू वाले स्टेटमेंट्स आती हैं। आज उलट हुआ है काम। हाँ जी, मुझे ये बताएं, इसको जरा सम अप करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट के इसके अंदर सेंस कैसे बनती है? ठीक है, मैं पहले जरा नॉट गिवंस को हाईलाइट कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3 में एट द रेलवे स्टेशन, ये मिसिंग था। क्वेश्चन नंबर 5 में, नहीं, 6 में एडिशनल ट्रैम्स मिसिंग है रन। और 7 में ये जो है ना, लीव द ट्रैम इज मिसिंग, ठीक है। उनको ये क्या है कि उसको संभाल के रखें एग्जिट वाली बात पे, ठीक है। सो जब इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, यू कैनॉट से इट्स ट्रू और फॉल्स, इट्स ऑलवेज नॉट गिवन, ठीक है। और फॉल्स के अंदर लेटर, मिडनाइट, और 7:30 एंड दिस वन, ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टिंग।
ट्रू इसमें एक ही था जिसमें सारी स्टेटमेंट मैच कर। आखिरी बात, ऑल द क्वेश्चंस आर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपने अब इसको सॉल्व किया, आपने देखा कि वो तरतीब में आ रहा है। एक आंसर मिल गया, दूसरा भी मिल जाएगा। अगर दूसरा नहीं मिल रहा तो छोड़ के आगे चले। पेपर के अंदर यही टाइम मैनेजमेंट है। तो ये जो हम आपको एडिशनल टेक्निक बताते हैं ना कि सीक्वेंस में है, दिस इज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। कि अगर मुझे दूसरे का आंसर नहीं समझ आ रहा है, ट्रू या फॉल्स और नॉट गिवन है, आगे चले जाएं, अगला निकालने से अगला निकालें, आपके पास एक टास्क एलोकेशन आ जाएगी कि यार इन 3 लाइंस में, इस पैराग्राफ में ये रेलिवेंट क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। फिर आप बाद में आके उसको पढ़ के निकाल सकते हैं। हाँ जी, आर वी गुड? ऑलराइट।